हेलो एवरीवन। तो आज अपन डिस्कस करने वाले अचीवमेंट ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जो अपन इसमें निमराज सुंडा वाली बुक का रिवीजन करेंगे और अपन ये लेक्चर्स रोज़ लेंगे, पूरी निमराज सुंडा का रिवीजन करेंगे। तो इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि सुपर राइस के बारे में और हाइब्रिड राइस के बारे में और जीएम क्रॉप्स के बारे में, जितने भी जीएम क्रॉप्स हैं उनके बारे में, और ग्रीन रिवोल्यूशन और ईवर ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ एग्रीकल्चर से फैक्ट्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप फर्स्ट में देख सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, द क्रॉप इन विच वन or many less traits are the altered and enhanced through the processing of जेनेटिकल इंजीनियरिंग। नाम है ऐसा जीएम क्रॉप, उनको अपन जीएम क्रॉप बोलते हैं, जो अपन जेनेटिकल इंजीनियरिंग से उनको अपन बनाते हैं। जैसे कि अपन सबसे फर्स्ट में डिस्कस करेंगे बीटी कॉटन के बारे में। जो बीटी कॉटन है उसको कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट इसको रेजिस्टेंस बनाया गया है। तो इसको रेजिस्टेंस कैसे बनाया गया कि जो बेसिलस थुरिंजेंसिस हैं, ये एक सोइल बैक्टीरिया हैं, उसमें एक लीथल जीन पाया जाता है जो कॉटन बॉल वर्म के इंसेक्ट के लार्वा को अफेक्ट करता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को। देन जीन रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए क्राई फर्स्ट एसी जीन। जो बीटी कॉटन होती हैं उसमें जो रेस्पॉन्सिबल जीन है वो क्राई फर्स्ट एसी जीन है। जीएम क्रॉप इज ओनली क्रॉप परमिटेड बाय जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री इन इंडिया। कॉटन इज फर्स्ट परमिटेड ऑन मार्च 2002 में 2002 में जो इसकी जेनेटिकल मॉडिफाइड कॉटन को अप्रूवल मिला था इंडिया में। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि बेटी कॉटन की जो वैरायटी है वो माइको द्वारा डेवलप की गई थी, मैको द्वारा, जिसकी वैरायटी आप देख सकते हैं MECH 12, MECH 162, MECS 1844। ये साउथर्न स्टेट की वेराइटीज़ हैं और जो भी RH से वेराइटी होगी वो नॉर्थर्न स्टेट की वेराइटी है। जैसे कि आप देख सकते हैं RCH 134, RCH 138 सुटेबल फॉर द नॉर्थर्न इंडिया। जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा भी वेराइटीज़ डेवलप की गई थी, जैसे कि PAU BI1 FI 861 डेवलप फॉर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। RS 2013 डेवलप वेराइटी SKR AU बीकानेर द्वारा डेवलप की गई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ऑल 3 वेराइटीज़ आर क्राई फर्स्ट एसी जीन इम्पाइड रेजिस्टेंट अगेंस्ट बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स। इन वर्ड फर्स्ट जनरेशन ऑफ बीटी वॉज इन 1996 नावाज ऑफ बोलगार्ड। वर्ल्ड में जो फर्स्ट जनरेशन आई थी वो बोलगार्ड फर्स्ट थी और माइको कोलैबोरेट विद द मोन्सेटो टू डेवलप वेराइटी बोलगार्ड फर्स्ट यूजिंग क्राई फर्स्ट एसी जीन। रिसेंटली बीटी कॉटन वेराइटी डेवलप हैज बोलगार्ड सेकेंड हैव बट जीन्स ऑफ क्राई एसी फर्स्ट और क्राई टू एबी जीन जो 2006 में नाव एज सेकेंड जनरेशन ऑफ बीटी कॉटन। ऑल 3 वेराइटी आर कैरी क्राई फर्स्ट एसी जीन इम्पार्ट रेजिस्टेंट अगन बोलवर। तो ये बोलगार्ड फर्स्ट और बोलगार्ड सेकेंड। बोलगार्ड फर्स्ट में सिर्फ क्राई फर्स्ट एसी जीन का यूज हुआ था, बोलगार्ड सेकेंड में क्राई फर्स्ट एसी क्राई 2 AB का यूज हुआ था। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप थे वो टोबैको है, जो 1987 में बनाई थी। कंट्री हैविंग फर्स्ट पोजीशन टू ट्रांसजेनिक प्लांट इज यूएसए की फर्स्ट रैंक है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को उगाने में, और इंडिया की 5th पोजीशन है। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन क्रॉप्स को एरिया है जो 60% है ट्रांसजेनिक क्रॉप को लगाने में। उसके बाद सेकंड पे मैज है, थर्ड पे कॉटन है और फोर्थ पे कैनोला है। उसके बाद में जेनेटिकल मॉडिफाइड मस्टर्ड की बात करते हैं अपन, जिसमें आता है दी आर द ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट मस्टर्ड डेवलप बाय द प्रो एग्रो सीड कंपनी लिमिटेड एंड एंसेलिरी कंपनी और बायर क्रॉप साइंस जर्मनी। गोल्डन राइस की बात करते हैं तो गोल्डन राइस को अपन ने जो ह्यूमंस में विटामिन ए की कमी देखी गई तो इसको जेनेटिकल मॉडिफाइड करके इसमें विटामिन ए को इंक्रीज किया गया, हैविंग बीटा कैरोटीन के थ्रू। रिच होता है जो विटामिन ए से। हैव इन द जनरेट फ्रॉम द नॉर्मल राइस बाय द इंगो पॉट्रिक्स एंड पीटर बियर 1990 में टू प्रिवेंट विटामिन ए डिफिशियंटी इन ह्यूमन। दैट वाई
that why Indo-Patrix is now as a father of golden rice. गोल्डन राइस के फादर कौन है? इगोपाट्रिक्स है. उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं सुपर राइज. सुपर राइज को डॉक्टर JS कुश के द्वारा IRRI में विकसित किया गया है, जो 25% ज़्यादा प्रोड्यूस देती है अदर वेराइटियों से. इम्प्रूवमेंट हैं. हाइब्रिड राइज होता है जो फर्स्ट टाइम इज वर्ल्ड चाइना डेवलप हाइब्रिड राइज 1974 बाय प्रोफेसर लॉन्ग पिंग यॉन, नाउ एज अ फादर ऑफ हाइब्रिड राइज. फादर ऑफ हाइब्रिड राइज का लॉन्ग पिंग यन होगा. इंडियन इज सेकेंड टू डेवलप हाइब्रिड राइज आफ्टर चाइना. फर्स्ट वेराइटी इज MGR फर्स्ट. अर्लियर नेम CORH developed first Tamil Nadu Agriculture University Coimbatore and PRH1 PRH6 डेवलप बाय IAR द्वारा डेवलप की गई थी. उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन. द टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज कॉइन्ड बाय विलियम गार्ड इन 1968 ऑफ describe and the productivity based improvement in food production, particular in wheat and rice. Main component in green revolution are high yield variety, use of chemical fertilizers and plant protection chemicals. उसके बाद आता है एवर ग्रीन रिवोल्यूशन. दिस टर्म वाज coined MS स्वामीनाथन to denote the green revolution based on sustainable method of crop intensification and diversification. Thank you guys.